नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आनंद कर्ण आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन और करेक्शन ऑफ डेटा ये क्या होता है ये बताऊंगा। तो दोस्तों, आपने देखा पिछले वीडियो में मैंने क्वाड्रिलेटरल्स कंप्लीट कर दिए है और अब हम नई सीरीज की ओर बढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स, जो कि लगभग 3 से 4 वीडियोस के आसपास जाएगा, पता नहीं कितना जाएगा। चलिए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले हमें यह समझना होगा कि स्टैटिस्टिक्स जो ये वर्ड है ये क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स का काम क्या है। जैसे कि हम अपने अगर रियल लाइफ में बात करें तो हमें बहुत सारे डेटा की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप ऐसा समझ सकते हैं, आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, क्लास में कितनी बेंच है, ये सब जो भी डेटा होता है ये सब हमें जरूरत पड़ती है, हाँ, डेली लाइफ में। तो जब ये डेटा को सिस्टमैटिक ऑर्डर में हम अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, ये सब इंटरप्रेट करते हैं, उसका मतलब समझते हैं, तो उसे कहते हैं हम स्टैटिस्टिक्स, समझे। और दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स का भी क्या है कि स्टैटिस्टिक्स का क्या है ना कि 2 टाइप के डेटा होते हैं, एक प्राइमरी डेटा होता है, एक सेकेंडरी डेटा। अब पहले हमें यह पता चलना चाहिए, देखिए पहले प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा की ओर चलने से पहले ये देखते हैं डेटा का मतलब क्या होता है। डेटा का मतलब होता है कुछ रिकॉर्ड्स, कुछ भी। जैसे कि मान लीजिए इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, लोगों की एज कितनी है, ये वो जो भी ये सब होता है, ये सब के सब डेटा होते हैं, समझे। और इसमें भी अब दो टाइप होती है, एक प्राइमरी डेटा और एक सेकेंडरी डेटा। तो जो प्राइमरी डेटा होता है, प्राइमरी डेटा हम खुद से कलेक्ट करते हैं और सेकेंडरी डेटा हमें प्रोवाइडेड किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं, उन्हें कह दिया जाए कि है ना, आप अपने घर में वो अपने घर के सारे मेंबर्स के एज एज लिख कर लाएं। तो दोस्तों, इसके लिए वो अपने घर के मेंबर से पूछेंगे उनकी एज कितनी है। तो जो इस टाइप का डेटा होता है जो हम खुद से कलेक्ट कर रहे हैं, उसे वो प्राइमरी डेटा के इसमें आता है, लिस्ट में आता है। लेकिन मान लीजिए कि हमें ये देखना है कि इंडिया की पॉपुलेशन कैसी है, वो किस टाइप से बढ़ी है, ये सब, तो ये सब गवर्नमेंट के सेंसस में होता है। तो जो इस टाइप का डेटा होता है वो सेकेंडरी डेटा होता है, यानी कि वो डेटा आप खुद से कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप इंडिया के हर एक आदमी के वहां जाके पॉपुलेशन टोटल नहीं गिन रहे हैं, एक एरिया का आप जो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड किए हुए उस डेटा को यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जो डेटा आपको कहीं से प्रोवाइड किया जा रहा है वो सेकेंडरी डेटा होता है, और जो आप खुद से खुद से ढूंढ रहे हो उसे कहते हैं हम प्राइमरी डेटा। तो इस वीडियो में हमें मेन तो इतना ही था कि हमें इंट्रोडक्शन करना था स्टैटिस्टिक्स का और कलेक्शन ऑफ डेटा। जो मैंने बताया कि कलेक्शन ऑफ डेटा 2 तरीके से हो सकता है, प्राइमरी डेटा के फॉर्म में जो आप खुद से कर दें, और सेकेंडरी डेटा जो कि आपको कोई रिलायबल सोर्स से प्रोवाइड किया जाए, समझे। तो दोस्तों ये, और हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो डेटा वर्ड है, डेटा वर्ड एक प्लूरल वर्ड है, और जो इसका सिंगुलर फॉर्म है वो है डेटुम। ये जो है ये सिंगुलर है। जैसे आपने सुना क्या पढ़ाई है कि बॉय और बॉयज, तो इसमें ये सिंगुलर होता है, यानी कि जब एक होगा तो बॉय होगा, जब ज्यादा होंगे एक से ज्यादा 1+ होंगे तो फिर ये बॉयज हो जाएंगे। वैसे ही डेटुम एक सिंगुलर वर्ड है और डेटा एक प्लूरल वर्ड है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगला वीडियो इसके एक्सरसाइज पे होगा, एक्सरसाइज 14.1। जय हिंद, जय भारत।